संत रविदास ने कहा है कि जन्म जात मत पूछिए, का जात अरुपात, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात कुजात। मतलब हिंदू हो या मुसलमान, सब ईश्वर की संतानें हैं, कोई जात कुजात नहीं है। लेकिन अफसोस, अब धर्म नगरी उज्जैन में ही जात पात के नाम पर भेदभाव की मांग उठी है और महाकाल मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बैन लगाने की मांग की जा रही है। और जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। रिपोर्ट में देखिए। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां विराजते हैं कालों के भी काल बाबा महाकाल, जहां भक्ति और आस्था का रंग जात पात से ऊपर माना जाता रहा है, क्योंकि महाकाल के दर पर आने वाला सिर्फ श्रद्धालु होता है। नाम पहचान और पहचान का नाम यहां कोई मायने नहीं रखता। बाबा के द्वार पर सब छूट जाता है। लेकिन अब बाबा की इस नगरी में कौन आएगा और कौन नहीं, ये नाम और जाति के आधार पर तय होगा। दरअसल उज्जैन में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध की मांग उठी है। हिंदू धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग जोर पकड़ रही है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में अब आस्था के साथ साथ पहचान की बहस भी गहराने लगी है। पंडे पुजारी, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी सड़क से लेकर मंच तक एक सुर में मांग कर रहे हैं कि गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। यही नहीं, मांग है कि महाकालेश्वर मंदिर सहित 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और सभी शक्तिपीठों पर गैर हिंदुओं का प्रवेश तत्काल रोका जाए। इस मांग के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि उज्जैन के कई धार्मिक स्थलों पर कथित तौर पर लव जिहाद के मामले सामने आए हैं। हिंदूवादी संगठनों का दावा है कि उज्जैन के कई धार्मिक स्थलों पर लव जिहाद के मामले पकड़े गए हैं, जहां मुस्लिम लड़कों को हिंदू महिलाओं के साथ पकड़ा गया। दूसरे शहरों से भी मुस्लिम युवक महाकालेश्वर मंदिर आते हैं और अपने साथ किसी हिंदू महिला को लाते हैं। इन्हीं मामलों को आधार बनाकर जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर शैलेश आनंद गिरी ने खुलकर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध की मांग रखी है। उनका कहना है कि जब हिंदुओं को मक्का में प्रवेश नहीं मिलता तो हिंदू तीर्थों पर भी अपने नियम कायदे होने चाहिए। उनके मुताबिक मंदिरों में मांसाहार करने वालों का प्रवेश धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। हम किसी से वेमनस नहीं चाहते। आप हमारी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करें। आप हमारे जो आंतरिक प्रदेश है ना, आंतरिक क्षेत्र है, जैसे महाकालेश्वर मंदिर का आंतरिक क्षेत्र है, उसके अंदर आपका प्रवेश नहीं है। महाकालेश्वर हो, 12 ज्योतिर्लिंग हो, शक्तिपीठ हो, जितने भी हिंदू प्राचीनतम धर्म स्थान है, वहां पर विधर्मियों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहना चाहिए।
इसी मांग को और सख्त शब्दों में विश्व हिंदू परिषद ने आगे बढ़ाया है। वीएचपी का कहना है कि अगर किसी गैर हिंदू को हिंदू तीर्थ में आना है तो पहले धर्म परिवर्तन करे, फिर दर्शन करे। हमारा इसमें ऐसा मानना है संगठन का कि जहाँ जहाँ भी हिंदू तीर्थ या हिंदू मंदिर हैं, वहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि अन्य धर्म के विधर्मी लोग जब आते हैं ना, तो लव जिहाद या इस तरह की कोई गतिविधियां बढ़ती है। उसके कारण वहाँ का वातावरण भी खराब होता है और सामाजिक सांप्रदायिक द्वेष भी बढ़ता है। इस कारण हमारा ऐसा मानना है कि इनका वहाँ प्रवेश बंद होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो सनातन की परंपरा है उसमें मंदिरों में उसका पूरा पालन होता है और वो मर्यादा का पालन अदर जो अन्य धर्म के लोग हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो और यदि किसी को आना है, किसी की अखंड आस्था है उसमें सनातन में, तो हमारा ऐसा मानना है कि वो वेदी पर बैठे और अपना शुद्धिकरण करे और उसके बाद आए, हम उसका स्वागत करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या आस्था की भी पहचान तय होगी, क्या भक्ति का प्रवेश पत्र बनेगा और क्या महाकाल की नगरी अब श्रद्धा से ज्यादा शर्तों की नगरी बनती जा रही है? क्या सर्वधर्म संभाव वाले इस देश में अब भेदभाव भी होगा? क्योंकि उज्जैन से उठी ये मांग अब सिर्फ धार्मिक नहीं, सामाजिक और संवैधानिक बहस का मुद्दा भी बन चुकी है और इसीलिए अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।